हेलो बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द इलिप्स एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। पोलर फॉर्म में है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें किसका लेंथ फाइंड करना है। पहला पार्ट में इसका है पोलर सब टेंजेंट और दूसरा में है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, पोलर सब टेंजेंट का मतलब लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या जो होता है पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला। पोलर सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, ये कहाँ से आया। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है आर टेन फाई। इसका जो पोलर सब टेंजेंट का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है आर टेन फाई। ठीक है, आर और टेन फाई अपने आप में क्या फॉर्मूला होता है। टेन फाई का होता है आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ से एक आर और ये आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी आर, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी आर। ये तो हो गया फॉर्मूला। क्या होता है, पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी आर। अब आप देखिए इसमें क्या है, डी थीटा बाई डी आर। हमारे पास आर की वैल्यू दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन क्या है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, हम इसका क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये सब क्या था, फॉर्मूला था। ठीक है, इसका करने वाले डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा, देखिए एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा का हो जाएगा। एल क्या है, एल तो कांस्टेंट है, तो बाहर ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हो जाएगा एल 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा, ई कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस ई साइन थीटा डॉट थीटा का भी करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर, माइनस से माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, देखिए डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एल अपॉन आर स्क्वायर डॉट ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला में क्या कहता है, पोलर सब टेंजेंट का आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी आर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। पोलर सब टेंजेंट या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, आर स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी आर। आर स्क्वायर का यहाँ एज इट इज रहेगा और डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू है 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट ई साइन थीटा। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पे एल, और हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, देखिए आंसर आ जाएगा एल अपॉन ई साइन थीटा। ये क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड पोलर सब टेंजेंट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसका द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट। पहले हमारे पास क्या वैल्यू क्या था, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालना है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट। इसका फॉर्मूला होता है P इजकल टू
आर साइन फाई। इसका और भी रूप होता है, उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग इसलिए ले रहे हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या वैल्यू आएगा देखिए, ये हो जाएगा लॉग एल माइनस लॉग आर इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। लॉग एल तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस लॉग आर, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो -1/r हो जाएगा इसका लॉग आर का, क्या हो जाएगा -1/r डॉट आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dr/d इज इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये सारा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस ई कॉस थीटा डॉट, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, ई कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस ई साइन थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग इसका क्या करने वाले, आपको पता होना चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉट फाई का, जो फॉर्मूला होता है ना, होता है 1/r डॉट dr/d थीटा। क्या होता है, कॉट फाई का फॉर्मूला आता है 1/r डॉट dr/d थीटा। हमारे पास देखिए क्या है 1/r डॉट dr/d थीटा, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट फाई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाता है कॉट फाई का, कॉट फाई इज इक्वल टू 1/r डॉट dr/d थीटा, ठीक है। अब देखिए जो लेंथ, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाई। क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। इसका एक और रूप है लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/p² इज इक्वल टू 1/r² इंटू कॉसिक स्क्वायर फाई। क्या 1/p² इज इक्वल टू 1/r² इंटू कॉसिक स्क्वायर फाई। अब आपको एक और फॉर्मूला आइडेंटिटी पता होना चाहिए, क्या होता है देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ फाई है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉट फाई की वैल्यू है 1/, कॉट फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके जगह आ जाएगा ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये कॉट फाई की वैल्यू है ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग कॉट फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, इसका ये वैल्यू लिखने वाले हैं। देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r², 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करना होगा, ये हो जाएगा e² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
क्या है, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² इंटू 1+e² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1+e कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए क्या वैल्यू आएगा मेरे पास, 1/r² एज इट इज रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 1। 1 मतलब 1+e कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1+e कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 1+e² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वही है, इसका यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो 1+e² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e कॉस थीटा प्लस ये एज इट इज रहेगा e² डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए e² इसमें भी है और e² इसमें भी है, यानी कॉमन ले सकते हैं। क्या वैल्यू आएगा देखिए, 1/r², 1+e² अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2e कॉस थीटा अपॉन 1+e कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी ये तो 1 हो गया। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने का तो वही सेम नंबर वैल्यू रहता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखिए, 1/r² इंटू 1+e² प्लस 2e कॉस थीटा अपॉन 1+e कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है L/r इज इक्वल टू 1+e कॉस थीटा, यानी अगर हम चाहें e कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, L/r-1 लिख सकते हैं ना, और L/r-1 अगर इसको इधर ले आते हैं तो -1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो e कॉस थीटा यानी e कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं L/r-1, और 1+e कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं L/r, 1+e कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं L/r। देखिए क्या वैल्यू आता है मेरे पास, 1/r², 1+e² प्लस 2 इंटू L/r-1 अपॉन ये क्या है 1+e कॉस थीटा, 1+e कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं L/r, यानी L/r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1/p² इज इक्वल टू 1/r² इंटू 1+e² प्लस 2l/r-2 इंटू, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यानी r²/l²। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। r² से r² ये कट गया, और यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, यानी माइनस का 1। 1/p² इज इक्वल टू 1/l² इंटू e² प्लस 2l/r-1 क्या है,
1/p² इजकल टू 1/l² इंटू e² प्लस 2l/r-1। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक बार और देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है l/r इजकल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, पोलर फॉर्म में है, और हमें लेंथ निकालना है पोलर सब टेंजेंट का, और दूसरे पार्ट में निकालना है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है r² d θ/dr। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है कैसे, एक्चुअली में पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है r tan phi, और tan phi का फॉर्मूला होता है r.d θ/dr। तो यहाँ से हो जाएगा r इंटू r² d θ/dr। हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है r².d θ/dr। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है d θ/dr, यानी कहीं ना कहीं हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या वैल्यू आएगा -l/r² इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, e cos थीटा हो जाएगा -e sin थीटा डॉट थीटा का क्या हो जाएगा d θ/dr। ठीक है, तो यहाँ से d θ/dr की वैल्यू आता है l/r² (e sin थीटा। ठीक है, और पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है r².d θ/dr। तो r²d θ/dr की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। यहाँ से हमें लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड पोलर सब टेंजेंट का आंसर आ जाता है। इसके सेकेंड पार्ट में क्या है देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट, जिसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है l/r इजकल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं p इजकल टू r sin phi एक फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, ताकि आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकें। तो क्या आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड log l इजकल माइनस log r इजकल टू log इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से log ले लेने के बाद हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हमारे पास आ जाता है -1/r.dr/d θ इजकल टू, ये वैल्यू आ गया। हम लोग जानते हैं cot phi को लिख सकते हैं 1/r.dr/d θ, 1/r.dr/d θ को लिखे हैं cot phi, और ये तो इसका वैल्यू आ चुका है e sin थीटा अपन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, और p इजकल टू r sin phi होता है, हम लोग जानते हैं। इसका एक और फॉर्म होता है 1/p² इजकल टू 1/r² इंटू कॉसिक स्क्वायर फाई, और कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1/p² इजकल टू 1/r² इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, ये आइडेंटिटी का यूज़ करके। और हमारे पास क्या वैल्यू आएगा 1/p² इजकल टू 1/r² प्लस कॉट स्क्वायर फाई का फॉर्मूला वैल्यू है e sin थीटा। तो इस यहाँ पे स्क्वायर है, इसे इसका स्क्वायर करेंगे e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको बस इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे इधर तो 1/r² एज इट इज़ रहेगा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, वही हमें यहाँ पे खोल देना है इसको, प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से e कॉमन है, e बाहर लेना है, और जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर ये तो वैल्यू ऊपर 1 रह गया, फिर किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ई स्क्वायर आता है, एज इट इज़ ई स्क्वायर रह गया यहाँ पे, प्लस 2e कॉस थीटा। और क्वेश्चन में दे रखा है क्या l/r इजकल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ से ई कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा l/r-1, ई कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे l/r-1, और 1 प्लस ई कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे l/r। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 1/r² प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू l/r-1। इसको सॉल्व करना है, और नीचे ये डिनोमिनेटर ऊपर जाकर डिनोमिनेटर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ जाता है 1/p² इजकल टू 1/l² इंटू ई स्क्वायर प्लस 2l/r-1, जो कि हमारे क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।